हेलो एवरीवन, क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में देखेंगे। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट दैट्स बेसिक। उसके बेसिक्स पढ़ेंगे हम, किस चैप्टर में किसके बारे में क्या पूछा गया है। उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेन टॉपिक इज़ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक टेबल शो की थी, उस टेबल के थ्रू आप हार्डली 25 तक के स्क्वायर्स लर्न कर सकते हैं, हार्डली। बट इफ़ वी आर गिविंग टू अ डिफरेंट नंबर, अगर हम आपको कोई डिफरेंट नंबर देते हैं मोर देन 25 इन 100, इन केस ऑफ 100, तो आप उसका स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आज हम सीखेंगे। कुछ नंबर्स हैं लाइक 2, 3, 5, 7 टिल देन 25। इनके स्क्वायर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई बिग नंबर दे दूं, तो आप उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ कैन यू सॉल्व दैट? तो उसके लिए हमारे पास आज एक न्यू ट्रिक है। लाइक आई एम टेकिंग द नंबर 63। 63 इज़ नॉट इन दिस सीरीज। आप इसका डायरेक्टली स्क्वायर लर्न भी नहीं रख सकते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं 63 का स्क्वायर, इट मीन्स 63 मल्टीप्लाई 63, यानी कि 63 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर गेट कर सकते हैं। तो इससे और एक इजी तरीका क्या होगा कि हम 63 का स्क्वायर फाइंड आउट कर ले और हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़े। तो आप 63 को ब्रेक करके 60 + 3 लिख सकते हैं। ये आपके पास 2 पेयर्स बन गए, a+b की फॉर्म में। अब हम 60 + 3 को 60 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप वाइज। देन फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई दिस 60 to 60 + 3. After that we will multiply this 3 to 60 + 3. Now multiply them stepwise and add them. That is 3600. 60 multiply 3 is 180. 3 multiply 60 is 180 again. 3 multiply 3 is 9. So we will add them all and we will get the solution. The final answer is 3969. Friends, similarly this method से आप कुछ और सम्स को भी ट्राई कर सकते हैं। So this is my question. आप फाइंड कीजिए स्क्वायर ऑफ the following numbers का 42 and second one is 39. Try these all. Thank you. नेक्स्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नंबर्स का कलेक्शन होता है जिनको हम स्क्वायर के फॉर्म में कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। आई एम राइटिंग हेयर सम नंबर्स, इफ आई एम टेकिंग स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और उनका जब मैं सम करती हूँ तो जो मुझे रिजल्टेंट नंबर मिलता है 3 स्क्वायर इज़ 9 and 4 square is 16, that is equal to 25, and 25 is the square of 5. Similarly कुछ और नंबर्स भी हैं यहाँ पे, लाइक आई एम टेकिंग 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, द रिजल्टेंट ऑफ 6 स्क्वायर इज 36 and रिजल्टेंट ऑफ 8 स्क्वायर इज 64, and after adding them we will get 100, and 100 is the square of 10. Similarly we can take 5 square plus 12 square. 5 square is 25 and 12 square is 144. Their sum is 169, that is the square of 13. 7 square plus 24 square. 7 square is 49, 24 square is 576. Their sum is 625, and that is the square of 25. 8 square plus 15 square. 8 square is 64, 15 square is 225. Their sum is 289, that is the square of 17. यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं। इन नंबर्स में आप ये देख पा रहे हैं कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर और उनको ऐड करते हैं तो उनसे जो हमें रिजल्टेंट मिलता है दैट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर, वो भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो इसी एडजस्टमेंट को ट्रिपल नंबर्स की, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स ट्रिपल नंबर्स की एडजस्टमेंट को, अरेंजमेंट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जो हम दो नंबर ले रहे हैं उनका रिजल्टेंट
एक नंबर का स्क्वायर ही बनना चाहिए। यहाँ पे एक आइडेंटिटी है जिससे आपको इजी रहेगा ऑड और इवन नंबर्स की। आप इन नंबर्स को ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। मैंने हमेशा आपके सामने यहाँ पे सभी स्टार्टिंग वाले नंबर छोटे लिए हैं, उसके बाद उनसे बड़े, और जो आपका रिजल्टेंट है वो हमेशा तीनों नंबर में से बड़ा मिलेगा आपको। 3, 4 आर द स्मॉलर नंबर, देन रिजल्टेंट 5 इज ग्रेटर। 6 and 8 आर स्मॉलर नंबर, द रिजल्टेंट 10 इज ग्रेटर। 5 and 12 आर स्मॉलर नंबर, द रिजल्टेंट 13 इज ग्रेटर। तो आपके अरेंजमेंट कुछ इसी तरह से रहेंगे। नाउ जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपका फर्स्ट नंबर ओड हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका ओड हो, तो जो ट्रिपलेट के दो अनदर नंबर है वो कंसेक्यूटिव रहेंगे। लाइक जब हमारा फर्स्ट नंबर 3 था तो हमारा सेकंड नंबर 4 और थर्ड नंबर 5। फर्स्ट नंबर अगर हमारा ओड है तो नेक्स्ट 2 नंबर्स हमारे कंसेक्यूटिव रहेंगे, 4 and 5। सिमिलरली इसमें 5 इज ऑल्सो ओड, 5 इज ओड, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है 12 एंड रिजल्टेंट 13 वो आपके कंसेक्यूटिव रहेंगे, साथ साथ वाले नंबर रहेंगे। इट मीन्स 7 इज ओड, और उससे जो सेकंड नंबर है और जो रिजल्टेंट नंबर है वो आपके हमेशा कंसेक्यूटिव रहेंगे। इसी तरह जो ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं उनके स्टार्टिंग नंबर हमारे पास इवन है। अगर आपका फर्स्ट नंबर इवन होगा तो आपका जो सेकंड और रिजल्टेंट नंबर होंगे वो आपके इवन और ओड कुछ भी हो सकते हैं, बट दे हैव अ गैप बिटवीन देयर इन ऑफ वन नंबर, 8 and 10। तो आपके जो नेक्स्ट नंबर है उनमें एक नंबर का गैप रहेगा, और वो इवन एंड ओड कुछ भी हो सकते हैं। सिमिलरली हेयर इज 8 आपका इवन है, बट जो उसका नेक्स्ट नंबर और रिजल्टेंट है 15 and 17, उसमें आपके पास एक नंबर का गैप है, गैप इज गिवन है यहाँ पे, बट वो ऑड है और यहाँ पे आपके पास इवन है। तो इवन नंबर के केस में आपके पास ऑड एंड इवन कुछ भी हो सकता है। नाउ ये तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स थे, अगर हम इनको याद भी रख लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और उनमें से कोई भी नंबर ट्रिपलेट बना सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हाउ कैन यू फाइंड मोर ट्रिपलेट्स? मोर ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूलेशन गिवन है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, वो नेचुरल नंबर मैं m लेट कर लेती हूँ जो कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी है 2m² प्लस m² माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी फॉलो करके आप कोई भी ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए m आपका नेचुरल नंबर रहना चाहिए जो कि हमेशा 1 से ग्रेटर हो। तो और ये जो 2m, m² माइनस 1 और m² 1 जो है, ये आपके पास उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ही फॉर्म्स हैं, जिसको आप अगर इस ऑर्डर में इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको वो तीनों के तीनों ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे जो पाइथागोरियन पर अप्लाई होते हैं। यहाँ पे हमने 2m² प्लस m² माइनस 1 जो दो नंबर्स लिए हैं उनको हम एडिशन में ले रहे हैं। तो इन नंबर्स में कोई भी आपके पास छोटा या बड़ा हो सकता है, बट जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों से ऑलवेज बड़ा ही रहेगा। सो आप कोई भी नंबर यहाँ पुट करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक अ एग्जांपल बेस्ड ऑन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। द क्वेश्चन इज फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। आपको मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए जनरल फॉर्मूला बताया था 2m² प्लस m² माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसके लिए जो 2m, m² माइनस 1 एंड m² प्लस 1 है वो इसके जनरल फॉर्म्स हैं। और एक और चीज़ और थी कि आपके जो फर्स्ट 2 मेंबर्स होंगे वो ऑलवेज आपके स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, जो रिजल्टेंट मेंबर होगा वो हमेशा आपका ग्रेटर मेंबर होगा। और जैसा कि इसने क्वेश्चन में 8 को स्मॉलेस्ट मेंबर कहा है, तो वो स्मॉलेस्ट मेंबर आपके 2m एंड m² माइनस 1 हो सकते हैं, m² प्लस 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनेंगे। लेट फर्स्ट स्मॉलेस्ट मेंबर 2m, दैट कैन बी 8। फर्स्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट मेंबर m² माइनस 1, दैट कैन बी 8। इन दोनों में से आपके पास 8 की वैल्यू हो सकती है। सो ये दोनों स्मॉलेस्ट मेंबर आपके पास 8 हो सकते हैं। फर्स्ट केस इज 2m इज इक्वल टू 8, यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। 2 आपका मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, जिससे हमें m की वैल्यू 4 मिलेगी।
हमें इसका एक पार्ट 2m मिल चुका है, 2m की वैल्यू 8 है, वहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली। अब इस m की वैल्यू को हमें अदर 2 पार्ट्स में पुट करके इन 2 अदर मेंबर्स को भी सॉल्व कर लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, देन 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1 दैट इज 15। द थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1, m square it means 4 square plus 1, 4 square is 16 plus 1 is equal to 17। तो यहाँ पे हमारे पास 2m की वैल्यू 8, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 15 एंड m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 17। इनके हमारे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है वो बन रहा है 8, 15 एंड 17। यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड मेंबर जो आपको 8 गिवन है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। m स्क्वायर 8 प्लस 1 जो माइनस का बना है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट विल बी 9 एंड आफ्टर दैट m स्क्वायर आपका इधर जाके रूट बन जाएगा जिससे हमें m की वैल्यू 3 मिलेगी। अब आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 एक मेंबर आपके पास गिवन है 8, अनदर 2 मेंबर इस m की हेल्प से हम निकाल लेंगे। द सेकेंड मेंबर इज 2m दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3, m की वैल्यू 3 है ना, देन 2m की वैल्यू हमारे पास 6 मिल जाएगी एंड द थर्ड पार्ट इज m स्क्वायर प्लस 1, m इज 3 स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स जो हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मिली है वो हमें 10 मिली है। इसके बाद हमें 3 मेंबर्स इस पार्ट के भी मिल चुके हैं। फर्स्ट वन इज 2m दैट इज 6, नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 एंड द थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1 दैट कैन बी 10, सॉरी हेयर विल बी 8 बिकॉज m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 8 है। तो हमारे पास जब स्मॉलेस्ट मेंबर 8 गिवन हो तो उसके बिहाफ पे हमारे पास आपको 2 सेट ऑफ ट्रिपलेट मिल चुके हैं, 8, 15 एंड 17, 6, 8 एंड 10। अब अगर आप इनको जनरल फॉर्मूला 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका स्क्वायर आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड विदाउट मल्टीप्लाइंग जो मैंने आपको तरीका बताया था आप उससे भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि हमें किस वजह से फाइंड आउट करना है, तो वट एवर द वे यू वांट आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई द एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड ऑन द बोथ फॉर्मूलाज जो आपने दोनों भी टाइप्स किए हैं